हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई जो है अच्छे से कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में यार पॉलिटेक्निक फिफ्थ सेमेस्टर के जो सीएस एंड आईटी के स्टूडेंट हैं, उन दोनों ब्रांच के लिए हम आज पाइथन के मॉडल पेपर देखने वाले हैं कि पिछले साल यानी 2022 के अंदर किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए थे। उस हिसाब से मैं ये भी बताऊंगा कि 2023 के अंदर किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक देखना और समझना, तो अच्छे मार्क्स आपके आ सकते हैं। जो भी टॉपर होते हैं या जो अच्छे मार्क्स लाते हैं वो मॉडल पेपर ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करते हैं, जिससे कि उनको अनुभव हो जाता है क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं, तो उस टाइप से तैयारी करके अच्छे मार्क्स ले आते हैं। ठीक है, तो आप भी यही काम करो, आपको अच्छे मार्क्स जरूर आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक चीज़ और कि जो मॉडल पेपर हमारे पास है हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, तो इसकी पीडीएफ हम टेलीग्राम पे दे देंगे, तो सभी लोग टेलीग्राम ज्वाइन करके रख लेंगे। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है टेलीग्राम का। आर के स्टडी के नाम से भी सर्च करोगे टेलीग्राम पे आर के स्टडी 2.0 तब भी मिल जाएगा। ठीक है, तो ये टेलीग्राम लिंक है, आप लोग नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग जाकर टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। ये हिंदी में है, नीचे इंग्लिश में भी है, मतलब हमने इंग्लिश और हिंदी दोनों में पीडीएफ बनाकर रखे हुए हैं, तो दोनों अवेलेबल हम करा देंगे टेलीग्राम पे। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आपका कुछ इस तरह से दिया रहेगा क्वेश्चन, जैसे कि सभी प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ठीक है, और परीक्षार्थी को सलाह दी जाती है कि वे प्रश्न पत्र के दोनों अनुवादों की सांख्यिकीय आंकड़ों का विशेष रूप से मिलान कर लें। यदि हिंदी अनुवाद के किसी प्रश्न में किसी भी प्रकार की भिन्नता है तो परीक्षार्थी अंग्रेजी अंग्रेजी के अनुवाद के अनुसार प्रश्न का उत्तर दे। जैसे क्या होता है कि हम लोग पाइथन के अंदर जब एग्जाम दे रहे थे, तो कुछ ऐसे वर्ड थे ना जो कि हिंदी में नहीं समझ में आ रहे थे, जब उसका इंग्लिश में देखते थे तो हमारा क्या हो रहा था कि हमको समझ में आ जाता था कि क्या चीज़ है। तो अगर आपको हिंदी अच्छे से नहीं आ रही है, इसका मतलब क्योंकि जो पाइथन है, पाइथन के अंदर बहुत सारे ऐसे वर्ड है इंग्लिश में जिसका हिंदी ट्रांसलेट करे तो वो आपको समझ में नहीं आएगा। तो आपको अगर हिंदी में अच्छे से ट्रांसलेट नहीं किया गया है तो इंग्लिश देख लो, अगर इंग्लिश नहीं समझ में आ रही तो हिंदी देख लो। ठीक है, तो ये बताया गया है और उस हिसाब से अपना आंसर दो। पहले हिंदी और इंग्लिश दोनों में एक बार देख लेना कि क्वेश्चन क्या लिखा है, इसके बाद आंसर देना। जो भी परीक्षार्थी है, परीक्षार्थी द्वारा पेजर और मोबाइल फ़ोन का प्रयोग मतलब अनुमान्य नहीं है। वहाँ पे आप मोबाइल फ़ोन और अलग जो भी पेज होते हैं वो सब लेकर नहीं जा सकते। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन की तरफ कि हमारा क्वेश्चन जो है वो क्या है। पहला यहाँ पे क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किन्हीं दो प्रश्न के उत्तर देने हैं। यहाँ पे आपको तीन क्वेश्चन दिए गए हैं, अ ब और स। इसमें से आपको दो क्वेश्चन करने हैं, कोई भी दो कर सकते हैं। एक क्वेश्चन जो है वो 5 नंबर का है और दो क्वेश्चन का मतलब हो गया 10 नंबर आपको यहाँ से मिलेंगे। ठीक है, सबसे पहला हमारा क्वेश्चन पूछा गया है, पाइथन में ऑब्जेक्ट किस प्रकार के बनाएं या फिर किस प्रकार के बनाएंगे। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, ठीक है, ये आपको पढ़ेंगे उप्स के कंसेप्ट में। ठीक है, तो ये जो हमारा क्वेश्चन पूछा गया है, पाइथन में ऑब्जेक्ट किस प्रकार बनाएं या क्या होता है, तो मैं बता दूं कि ये आपका लेसन नंबर 9 से है। ठीक है, जो कि आपका क्लास वाला चैप्टर है। तो आप लोग क्लास वाला जो चैप्टर है पाइथन के अंदर क्लास क्या होते हैं, उसी में आप लोग क्लास, ऑब्जेक्ट, इनहेरिटेंस, ठीक है, ये जितने भी ओप्स के कंसेप्ट होते हैं वो सारा का सारा आप लोग पढ़ेंगे। तो मैं यहाँ से आप सभी को बता दूं कि हमारा जो है क्लास का ही जो है ऑब्जेक्ट, क्लास का ही उल्टा जो है ऑब्जेक्ट होता है। कहने का मतलब है कि एक, जैसे मान लो कि आप एक गाड़ी देखे, ठीक है, तो गाड़ी जहाँ पे आप देख रहे हो, ठीक है, जहाँ पे भी आप एक कोई भी कार देख रहे हो या किसी भी प्रकार की चीज देख रहे हो, यानी उसका जो पेंटिंग है, क्या है, पेंटिंग है, वो हमारा क्या होता है, क्लास होता है। और अगर इसके अंदर जो पार्ट बने रहते हैं एक्चुअली में, जब ये बनकर हमारे पास ओरिजिनल में आता है तो उसी को हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इसी के बारे में आप डिटेल से पढ़ लेना, पाइथन के अंदर अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब देखो ब में देखो यहाँ पे पूछा गया है पाइथन में रेगुलर एक्सप्रेशंस क्या है। ये आपका लास्ट चैप्टर में है। ठीक है, ये आपका चैप्टर का नाम ही है, रेगुलर एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, रेगुलर एक्सप्रेशंस को किस प्रकार हम लोग एक्सेस कर सकते हैं, ये जो है लास्ट चैप्टर में है। एक बात और बता दूं कि आप सभी के लिए पीडीएफ जो है वो हमने अच्छे से बनाए हुए हैं, तो आप लोग पीडीएफ चाहते हैं तो पीडीएफ जाकर ले लें। एक चीज़ और मैं यहाँ पे आपको दिखा दूं कि यूट्यूब चैनल पे हमने प्ले लिस्ट के अंदर जाकर देखो, प्ले लिस्ट के अंदर पाइथन के पूरे आपको पढ़ाए जा रहे हैं, तो आप लोग जाकर अपना पढ़ो। ठीक है, हमने बस एक दो लेसन बचाए हुए हैं, उसको भी कंप्लीट करा देंगे।
यहाँ पे पाइथन का प्लेलिस्ट है जो कि एक एक चैप्टर एक एक डे में पढ़ाया जा रहा है। कहने का मतलब है कि आपका एक लेसन एक वीडियो में कंप्लीट हो जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये पाइथन का प्लेलिस्ट है, यहाँ पे जाओ और पढ़ो, सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। मैं थोड़ा सा नोट्स भी यहाँ पे आपको दिखा दूंगा। ठीक है, नोट्स मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ पाइथन का, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है आप सभी के लिए। तो यहाँ पे देख सकते हो कि हमने पूरा क्लासेज इन पाइथन, इसी के अंदर आपको पहला क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। और जो लास्ट वाला पूछा गया है वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि लास्ट देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट से क्वेश्चन है, यहाँ पे दिख रहा है आपको, दिख रहा होगा यहाँ पे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछा गया है। ओके, पहले क्वेश्चन में पूछा गया है और लास्ट में दिखा देता हूँ लेसन नंबर 10 में। ठीक है, हम चलते हैं। पूरा नोट्स बना है, अगर आप नोट्स लेना चाहते हो तो आप हमको मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, इस नंबर पे मैं आपको नंबर दे देता हूँ 9935, इस नंबर पे आप मैसेज कीजिएगा, आपको मिल जाएंगे। ठीक है, इस समय आपको 5 सब्जेक्ट के, ठीक है, 5 सब्जेक्ट के 100 रुपये लगेंगे। 100 रुपये में आपको सभी सब्जेक्ट के नोट्स मिल जाएंगे। अभी लेकर पढ़ लो, नहीं तो जब बैक लगेगा तो 500 रुपये देने पर भी क्लियर नहीं होता है। ठीक है, तो 500 रुपये न गवाओ, 100 रुपये में आप ले लो। अच्छे से आप सभी के लिए हमने नोट्स बनाए हैं। ये देखो रेगुलर एक्सप्रेशंस है ना, रेगुलर एक्सप्रेशन से क्वेश्चन आया हुआ है कि रेगुलर एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, वो सारा डिटेल जो है लेसन नंबर 10 के अंदर है। तो आपने क्वेश्चन में देखा होगा कि यहाँ पे रेगुलर एक्सप्रेशंस पूछा है, तो आप अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, क्वेश्चन इस बार, पिछले बार क्या हुआ था कि पीछे से ज़्यादा क्वेश्चन पूछ दिया था। ओके, चलो, तो ये 2 क्वेश्चन आप कर लिए, तो तीसरे की ज़रूरत नहीं है। वैसे मैं यहाँ पे बता भी सकता हूँ, जैसे कि क्या एक से ज़्यादा वेरिएबल को एक सिंगल वैल्यू देना संभव है, यदि हाँ तो यह किस प्रकार किया जा सकता है। ठीक है, अब जैसे कि हमारा वेरिएबल कुछ भी बन सकता है। मान लो कि वेरिएबल क्या होते हैं, जैसे कि हम कोई डेटा टाइप डिफाइन करते हैं तो हमें एक वेरिएबल इसलिए डिफाइन करना होता है क्योंकि हम उसके मेमोरी लोकेशन को एलोकेट कर सकें। एक बिल्डिंग ब्लॉक्स बोल सकते हैं कि ये एक बिल्डिंग ब्लॉक्स होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ भी हम नाम देते हैं। अगर किसी का हमको नाम स्टोर कराने हैं, ठीक है, किसी का मान लेते हैं नाम स्टोर कराने हैं, तो पहले डेटा टाइप डिफाइन करते हैं, फिर वेरिएबल नेम लिखते हैं, फिर हमारा जो है वैल्यू लिखी जाती है। तो ये जो एज है ना, ये एज हमारा क्या हो गया, वेरिएबल हो गया। ओके, तो ये भी हमने बताए हैं, जाके पाइथन में पढ़ो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरा में देखेंगे क्या क्वेश्चन पूछा गया है। पाइथन में शिफ्ट ऑपरेटर क्या होते हैं, ऑपरेटर से क्वेश्चन आया हुआ है। शिफ्ट ऑपरेटर क्या होते हैं, ये वाला ऑपरेटर जानते हो ना, ये ध्यान से देखना, रेड पेन से थोड़ा सा मैं कर दे रहा हूँ। ये देखो शिफ्ट ऑपरेटर, ये इस ऑपरेटर के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। लेस देन जो होता है ना, उसी ऑपरेटर के बारे में पूछा जा रहा है, विवेचना कीजिए। तो ऑपरेटर में हम पढ़ाए हैं असाइनमेंट ऑपरेटर, अर्थमेटिक ऑपरेटर। ठीक है, ये जितने भी ऑपरेटर होते हैं सारे ऑपरेटर आप याद कर लेना। ये शायद तीसरा या चौथा लेसन में है। ठीक है, ध्यान से देख लेना, तीसरा या फिर चौथे लेसन में है। ओके, सेट क्या है, एक सेट किस प्रकार बनाया जा सकता है, तो ये हमने भाई बहुत अच्छे से बताए हुए हैं। आप सभी को याद नहीं होगा, हम जान रहे हैं, अगर जो अच्छे से पढ़ा होगा, मेरा वीडियो देखा होगा, तब भी जान सकता है कि हमने सेट बताए हैं। ठीक है, सेट हमने अच्छे से आप सभी को बताए हैं कि इसके ये भी हमारा जो है, जो हमारा डिक्शनरी होता है या तो फिर हमारा जो भी लिस्ट होते हैं या टपल्स होते हैं, आपको हम लिस्ट, टपल एंड सेट और डिक्शनरी ये चारों जो है हमने पढ़ाए हैं, जो कि लगभग हमारा एक ही जैसा होता है। ठीक है, इन सारे में सारे हम क्या करते हैं, डेटा को स्टोर करते हैं। तो सबसे पहले जाओ और सेट देखो कि सेट क्या है और किस प्रकार बनाया जाता है, हम किस तरह से अपनी जो डेटा है उसको यहाँ पे स्टोर करते हैं। ठीक है, जाओ पहले देखो, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और मोस्ट पॉपुलर है। अगला देखो, एक फलन को किस प्रकार कॉल या एग्जीक्यूट किया जाता है, यही देखो हमको समझ में नहीं आया था। अब फलन देखो, हम लोग किसमें, मैथ में पढ़े थे, याद होगा, मैथ में हम लोग फलन पढ़े थे। अब ये फलन आप अगर पढ़ लिए तो आप इसका आंसर नहीं लिख पाओगे। ये फलन का मतलब फंक्शन है, इसका इंग्लिश में हम लोग थोड़ा सा देखेंगे फिर समझेंगे। ठीक है,
ये है दूसरा का स, ठीक है। अब हम लोग इंग्लिश में देखते हैं, इसीलिए हमने बोले हैं कि अगर आपको हिंदी में समझ में नहीं आ रही है तो आप इंग्लिश में देखो। देखो यहाँ पे दूसरा का सी में, हाउ अ फंक्शन इज कॉल्ड एग्जीक्यूट, हम फंक्शन को किस तरह से एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो फंक्शन के अंदर हम बताए हैं, आप सभी को अगर पता होगा तो, अगर आपने वीडियो देखा होगा तो फंक्शन के अंदर हमने बताए हैं कि जैसे हमारा x इक्वल टू क्या होता था 1 मैथ के अंदर, और एफ एक्स यानी जो हमारा फलन एफ एक्स था एक्स स्क्वायर प्लस एक्स कैसे निकालते थे, तो फलन जो है 1 रखते थे और यहाँ पे 1 का वैल्यू रखकर और 1 निकालते थे। तो यहाँ पर वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 2 आ गई। तो हुआ क्या कि ये जो हमारा फलन है ना, ये एक्स वाला, ये इसको कॉल कर दिया और कॉल करने के बाद हमारा जो आउटपुट आ गया वो 2 आ गया। तो सेम हेयर हम फंक्शन के अंदर भी कोई भी कोड अगर एग्जीक्यूट कराते हैं, कॉल करते हैं, तो यही फंक्शन का यूज करके कॉल करते हैं। हम जितनी बार चाहे उतने बार एग्जीक्यूट करा सकते हैं फंक्शन को कॉल करके। ओके, तो ये होता है फंक्शन। तो एक बार हिंदी इंग्लिश दोनों मैच करा के देख लेना, जिससे कि आप आंसर अच्छे से लिख सको। कोई मसला नहीं है, अगर आप लोग अच्छे से पढ़ लिए हो, मेरा लेक्चर जो हमने बनाया है ना, उस लेक्चर को अगर पूरा देख लेते हो, बाहर से एक क्वेश्चन भी नहीं आने वाला, बाहर से एक क्वेश्चन भी नहीं आएगा। जितने भी लेक्चर हमने बनाए हैं, मान लो आपका 10 चैप्टर है तो 10 लेक्चर हमने बनाए हैं। यार जाओ 10 लेक्चर देखो यार, आधे घंटे का, कोई 1 घंटे का, इस तरह से है। मेहनत करके हमने बनाए हैं तो आपको देखने में क्या जाता है, अगर देख लोगे तो अच्छे से सारा का सारा आंसर लिख दोगे। फिर लास्ट में जो हमारा मैराथन क्लासेस चलती है तो उसमें भी आप अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, उसमें एक दिन भी पढ़ के अच्छा मार्क्स ले आओगे। तो जाओ पहले और वीडियो लेक्चर देखो। अब यहाँ देखो पाइथन में स्टैंडर्ड लाइब्रेरी मॉड्यूल क्या है, मॉड्यूल से ये क्वेश्चन देखो आ गया, जो कि आपका ये भी चौथा या पांचवा लेसन में है कि मॉड्यूल क्या होता है, ठीक है। तो पहले जाओ मॉड्यूल पढ़ो। यूजर डिफाइन एक्सेप्शंस या उसके एग्जाम्पल। यूजर डिफाइन क्या होते हैं, यूजर डिफाइन का मतलब जो प्रोग्रामर होता है, जो प्रोग्रामर होता है, जो प्रोग्राम करता है, उसके द्वारा जो भी हम डिफाइन करते हैं उसी को हम लोग कहते हैं यूजर डिफाइन। माने वो यूजर जो प्रोग्राम कर रहा है वो डिफाइन किया हुआ है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं यूजर डिफाइन। अब यहाँ पे देखो यूजर डिफाइन हो गया। अब एक हमें जो होता है वो उसी के जब हमारा प्रोग्राम बना था तो उसी के तरफ से हम लोग को मिला रहता है, तो वो यूजर डिफाइन नहीं होता। जब हम प्रोग्राम करते हैं हमको जिस हिसाब से ज़रूरत पड़ती है उस हिसाब से हम अपने अनुसार डिफाइन करते हैं, तो ये हमारा यूजर डिफाइन होता है, ठीक है। तो देखो जो जो हमने ये घेरा लगाया है ना, ये हमने अपने एग्जाम के दिन दिए हुए थे। अब आगे देखो यहाँ पे, आप एक संचिका में किस प्रकार से डेटा अपेंड कर सकते हैं, उदाहरण द्वारा समझाइए, ठीक है। तो ये देखो, ये तो मुझे नहीं पता, अभी थोड़ा सा मुझे याद नहीं है, बट आप जाओ लेक्चर देखो, अच्छे से आप सभी को समझ में आ जाएगा। अब हम देखते हैं यहाँ पे चौथा क्वेश्चन। इसमें देखो पूछा है क्लासेज क्या है, क्लासेज का करेक्टर पूछा है, ठीक है। तो अभी हमने जस्ट आपको बताया कि 9वां लेसन में आपका क्लासेज है, ठीक है। तो आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है भैया, नोट्स ले लो। मैं बार बार कह रहा हूँ, आप फेल नहीं होगे, नोट्स में सारी चीज़ें हमने अवेलेबल कराई हुई है। तो आप जाओ और लो, क्लासेज आपको दिखाते हैं हम शुरू। आपका जो यहाँ देखो, ये देखो, ये हमारा लेसन नंबर 9 है, इसी में देखो पूछा गया है क्लासेज, क्लासेज इन पाइथन, ठीक है। क्लास क्या होता है, क्लास एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है, ठीक है। क्लास में आप वेरिएबल के साथ उनमें संबंधित फंक्शन भी बना सकते हैं, जिन्हें बाद में हम ऑब्जेक्ट के द्वारा क्या करते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। तो क्लासेज हमारा क्या है, एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है, जो कि यूजर ने खुद डिफाइन किया हुआ है। ओके, तो ये हमारा क्लासेज है। अगला देखो यहाँ पे क्या क्वेश्चन दिया गया है, डेटा स्ट्रीम क्या है, अपनी डेटा स्ट्रीम के प्रकार बताइए कौन कौन से है। डेटा टाइप आपने पढ़ा होगा, तो उसमें डेटा टाइप कितने प्रकार से होते हैं वो लिखेंगे, डेटा स्ट्रीम क्या होते हैं वो सारी चीज़ें हमने बताए हुए हैं। ओके, ये देखो आइडियली क्या है, संख्या प्राइम है या नहीं है ज्ञात करने के लिए पाइथन में प्रोग्राम लिखिए। ये देखो आपने तो प्रोग्राम नहीं पढ़ा होगा, लेकिन देखो प्रोग्राम एक पूछ दिया है यहाँ पे, ठीक है। बहुत ही सिंपल प्रोग्राम है एक्चुअली में, मेरे लिए सिंपल है बट आपके लिए सिंपल नहीं होगा अगर आपने पढ़ा नहीं होगा तो। नहीं, अगर पढ़ा होगा तो ये ज़्यादा बड़ा नहीं है, इसमें बस आइडियली क्या है, ठीक है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट, ये है हमारा, ये फर्स्ट लेसन से, लेसन नंबर 1 से, लेसन नंबर 1 से, ठीक है। तो इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट है, ये जाकर पढ़ो, इसको हमने फर्स्ट लेसन में पढ़ाए हुए हैं और इम्पोर्टेंट भी लगवाए हुए हैं।
प्राइम है या नहीं है उसको आपको पाइथन के अंदर ज्ञात करने हैं। ठीक है, प्राइम है तो यस और प्राइम नहीं है तो नॉट। तो उसके लिए प्रोग्राम भी एक लिखना पड़ेगा आपको। अब हम आते हैं पांचवा में क्वेश्चन में। ठीक है, तो इसमें लिखा गया पांचवा में कि हमारा सबसे पहले पाइथन नेमिंग कन्वर्जन क्या होता है। ठीक है, नेमिंग जो कन्वर्जन्स होते हैं उनके बारे में व्याख्या करना है। तो ये लेसन नंबर 1 में है। किस में है? लेसन नंबर 1 में है। ठीक है, कि हम किस तरह से पाइथन के नेमिंग कन्वर्जन्स करते हैं उसकी व्याख्या कीजिए। 1 लेसन में है आइडियली के बाद। बी में देखो पूछा का गया है पाइथन में डायनेमिक टाइप क्या होते हैं। तो डायनेमिक टाइप में जो जो हमारे डेटा टाइप आते हैं वो यहाँ पे लिख सकते हो। लास्ट में इन्वायरमेंट वेरिएबल्स क्या है और इसकी क्वांटिफायर क्या है वो पूछा गया। ठीक है, तो वेरिएबल्स के बारे में हमने अभी जस्ट बात किया था ऊपर, तो उसके बारे में आई होप आप लोग पढ़ लेना। ठीक है, इन्वायरमेंट वेरिएबल्स क्या होते हैं। तो ये इस तरह के क्वेश्चन सिंपल सिंपल पूछे जाते हैं। आप अगर चैप्टर वाइज पढ़ते हो तो आसानी से कर जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। इसको इंग्लिश में भी अवेलेबल है, यहाँ से देख सकते हो। ठीक है, ये कंप्यूटर प्रोग्रामिंग यूजिंग पाइथन का ये पूरा का पूरा जो है आपका इंग्लिश में भी अवेलेबल है। ठीक है, तो इसको हम टेलीग्राम पे डाल देंगे, वहां से ले लेना। तो आज के इस क्लास में बस इतना ही था। आप लोग को मॉडल पेपर दिखाना था। आई होप कि आप सभी लोग को समझ में आ गया होगा। जिन भी स्टूडेंट को, ठीक है, जिन भी स्टूडेंट को मॉडल पेपर लेना है वो, सॉरी, जिन भी स्टूडेंट को नोट्स लेने हैं सभी सब्जेक्ट का, जैसे पाइथन हो गया या पीएचपी हो गया, पाइथन, पीएचपी, ठीक है, आईओटी, सॉफ्टवेयर इंजीनियर और सीएचएम जो भी है। ठीक है, ये 5 जो आपके सब्जेक्ट हैं ओनली 100 रुपए में मिलेंगे। तो आप इस नंबर पे 9935862087 पे व्हाट्सअप कर लीजिए और बात कर लीजिए और नोट्स लेकर अच्छे से पढ़िए। ठीक है, नहीं तो आपको इसमें जब बैक लगता है तो 500 रुपये सब लड़के हंसी हंसी देते हैं, और बाद में क्या होता है, पता चलता है कि उसका बैक भी क्लियर नहीं हुआ, तो फिर से एग्जाम देता है। तो ऐसा मत कीजिए। सारा का सारा हमने नोट्स अच्छे से बनाए हुए हैं, 6 महीने लगाकर हमने नोट्स बनाए हैं। ठीक है, तो अच्छे से बनाए हैं, तो आप लोग के लिए काफ़ी हेल्प हो रही होगी नोट्स लेकर। आज की वीडियो में इतना ही। सभी लोग जाकर टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। तब तक के लिए टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग।